एक नाइट का चार्ज क्या होता है आप लोगों का कार्यक्रम का? एक रात का चार्ज क्या करते हैं आप लोग? मुझे और किसी का तो नहीं पता, लेकिन मेरा पता है 15,000 पेमेंट मैं खुद लेती हूँ। दिक्कत है, यहाँ सिर्फ पे जैसे पैसे देने जाएँगे तो 10 रुपया का नोट लेके मुँह का सामने 5 बार आरती उतारेंगे, 5 बार ऐसे अप डाउन करेंगे, उसके बाद जाके थमाते कैसे हैं। चल रहा है? और हम लोग शादी-वादी किया है कि नहीं आपने? नहीं, अभी तक तो किया नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? वो सब झमेला पालना ही नहीं है। वो सब अगर झमेला पाल लिया जैसे फ़ोन, सिम, बॉयफ्रेंड, ये तीनों से ही मैं दूर रहती हूँ। जो मतलब खुल के एन्जॉय करता है, तो उनके साथ भी एन्जॉय करने का मन मतलब होता है और एन्जॉय करके डांस भी हम लोग करते हैं, ताकि जो सामने वाला रहे उस उनका मनोरंजन हो तो जाए कुछ जिससे लड़कियां ऐसी भी होगी जो आपको देख के ऑर्केस्ट्रा में आना चाहता होगा, तो इसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले कहूँगी मत आना और पढ़ाई-लिखाई पूरा कंप्लीट करना, अगर उसके बाद अगर तुम्हारा मन हो, तब तुम आना, मैं तुमको कुछ क्या नहीं लग रहा है आप कहूँगी। शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली क्यों नहीं करूँगी, तो कुँवारी थोड़ी ना मैं रह जाऊँगी सारा जीवन के लिए। जितना दिन मतलब ये ना सब तो चले, ज़्यादातर जितना क्या दिन होते हैं, लवंडे लोग इतने खतरनाक होते हैं कि कुछ भी बोलते हैं, 100 का नोट फेंकते हैं, ये सब तो कैसे आप हैंडल करती हैं? देखिए, सबसे पहला बात, जब इस लाइन पे आ ही गई हूँ तो ये मेरा काम है और इसी लाइन से 4 पैसा कमा के मेरा पेट चलाना है, जो मेरा मजबूरी है। तो इसी विषय न्यूज़ और अभी हमारे साथ सिवान की रहने वाली गुड़िया हलचल है, जिनको आप लोग जो है ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से इन्हें अपने मोबाइल पे देखते हैं। और आपको बता दूं कि ये एक ऑर्केस्ट्रा डांसर है। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। जी, अपना नाम पहले बताइए। माय नेम इज़ गुड़िया हलचल और मैं कोलकाता से बिलॉन्ग करती हूँ। आप कोलकाता से हैं, तो फिर बिहार में कैसे तहलका मचा रही है? ये अब मुझे तो नहीं पता, अब ये जो पब्लिक मुझे चाह रहे हैं अब इन्हीं को पता है, क्योंकि इन्हीं का ही प्यार सपोर्ट से आज इतना ज़्यादा सुर्खियों में हूँ। तो बिहार से कोलकाता आने तक का क्या मतलब, क्या रीजन है, कैसे यहाँ कोलकाता से बिहार पहुंच गए? सबसे पहला बात तो कोलकाता में भी मैं स्टेज शो करती थी छोटा-मोटा, और यहाँ पे अगर आने का बात रहा तो यहाँ पे धोखे से आई थी, क्योंकि जो एक मेरी फ्रेंड थी उसने कहा जहाँ आसानसोल में कुछ दिन के लिए प्रोग्राम है, तो तुम चलो मेरे संग, और वो बोल के वो मुझे बिहार में लेके आई। फिर कुछ दिन के बाद मालिक से मेरा नाम पे एडवांस पैसा उठा के यहाँ पे छोड़ के वो चल गई थी। तो इसी मतलब ये विषय से मेरा यहाँ पे आना हुआ था धोखे से जस्ट। तो ऐसे गुड़िया जी, अभी तो आपका नाम जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी गूंज रहा है, खास करके जो बिहार के युवा हैं काफ़ी आपको चाहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कितना आगे तक जाना है, या ऑर्केस्ट्रा में ही सिमट के रह जाना है? नहीं, सबसे पहला बात ये जो लाइन है, इस लाइन से ही आगे बढ़ने का मेरा ये शुरुआत हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन को अच्छा से मतलब फीलिंग्स इसका मैंने ले लिया है, अब आगे जाना चाहूँगी। आपने पढ़ाई-लिखाई कितना तक किया है लगभग? ज़्यादा दूर तक तो मैंने पढ़ाई-लिखाई नहीं किया, लेकिन 9th क्लास पूरा कंप्लीट किया हुआ है। आगे पढ़ाई क्यों नहीं किया? क्योंकि एक लड़की के लिए कितना टफ होता है, बार डांसर या स्टेज शो करना या ऑर्केस्ट्रा में जाके डांस करना बहुत टफ होता है, फिर भी आपने इसको कैसे चुना? सबसे पहला बात अगर बोला जाए, आगे का मेरा जो थिंकिंग था ना, ज़्यादा मतलब घूमना-फिरना, दोस्त लोग के साथ मस्ती-मज़ाक करना, खेलना, यही सब में मन था, बोल के पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा था। जिसके विषय से मैंने खुद मतलब मेरा मम्मी-पापा को बोला, जो आप लोग 2 बार मतलब फ़ेल तो नहीं कभी हुई हूँ, लेकिन हाँ, खराब नंबर लेके आई थी। इसलिए अपने से ही मैंने बोला है, जो आप लोग फालतू में मेरे पीछे पढ़ाई-लिखाई में पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप लोग छोड़ दीजिए, मत कीजिए। और उस टाइम डांस क्लास का भी मतलब बहुत ज़्यादा नशा था, और वहाँ उस टाइम नया-नया क्लास भी जॉइंट किया था, तो और भी ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता। मतलब पढ़ाई-लिखाई में रुचि नहीं था। कहीं न कहीं आपको एक्टिंग के क्षेत्र में आना था, इसलिए जो है आपने ऑर्केस्ट्रा को चुना। नहीं जी, आना तो था और डांसर भी बनना था, लेकिन ये वाला डांसर मुझे नहीं बनना अच्छा, था। क्या आपके माँ-बाप, आपके घर के लोग खुश हैं क्या? आप कितने भाई-बहन हैं? मेरा एक भाई है और एक मैं हूँ और मेरा माँ है। तो घर में क्या सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं कि इस तरह से आप ऑर्केस्ट्रा में स्टेज शो करते हैं, तो उन लोग खुश हैं? 1 से 2 साल पहले तो एक बार मतलब माँ आई थी और आके यहाँ जो बिहार आई थी, कोलकाता से? हाँ, मतलब यहाँ पे काम कैसा है, नहीं है, देखने के लिए इतना साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो एक बार ज़ोर-ज़बरदस्ती करके काम में भी मेरा गई थी, और जब देखा जो हाँ, पब्लिक मुझे मतलब पैसा कैसे दे रहे थे, कैसे वो उन्होंने मतलब वो हरकतें कर रहे हैं, वो गाड़ी में बैठ के जब ये सब देख ली ना, उसके बाद से उन्होंने बोला चलो यहाँ पे काम नहीं करना। लेकिन हाँ, एक नशा-सा लग गया था, तो यहाँ पे रहने लगी थी, तो अपना परिवार के खिलाफ ही मैं इधर रहती, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वो लोग सपोर्ट करते हैं। आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, जो हमारे यंगस्टर है, जो लड़कियां हैं,
अभी आपने देखा होगा आरती छोटू, एक आरती ने वहाँ अररिया में एक ऐसा कांड किया, उसको देख कर के कम से कम दसों ऐसा कांड हो गया है बिहार में। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने पढ़ाई-लिखाई छोड़ के ऑर्केस्ट्रा को चुना, तो आपको देख के जो आपको अपना आइडियल मानती है लड़कियाँ कुछ ऐसे बहुत सारे, क्योंकि आपका इतना फैन फॉलोइंग अच्छा है, लोग आपको चाह रहा है, तो कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होगी जो आपको देख के ऑर्केस्ट्रा में आना चाहता होगा, तो इसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले कहूँगी मत आना और पढ़ाई-लिखाई पूरा कंप्लीट करना, अगर उसके बाद अगर तुम्हारा मन हो तब तुम आना, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। कितना टफ होता है एक लड़की के लिए एक स्टेज शो करना और वहाँ के जो सिचुएशन होता है उसको हैंडल करना, कि क्योंकि हम लोग भी देखते हैं ऑर्केस्ट्रा तो ज़्यादातर क्या होते हैं, लवंडे लोग इतने खतरनाक होते हैं कि कुछ भी बोलते हैं, 100 का नोट फेंकते हैं, ये सब तो कैसे आप हैंडल करती हैं? देखिए, सबसे पहला बात, जब इस लाइन पे आ ही गई हूँ तो ये मेरा काम है और इसी लाइन से 4 पैसा कमा के मेरा पेट चलाना है, जो मेरा मजबूरी है। तो इसी विषय से जो भी मतलब कोई गलत कमेंट करता है, चाहे कोई भी हरकतें, वो भी 1 से 2 बार, 2 से 3 बार होता है तो मैं खुद चिल्ला के मतलब बोल देती हूँ, जो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना कीजिए, मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ती हूँ। चाहे कुछ ऐसा भी, और जो एकदम ही बेहया रहते हैं, जो हाथ जोड़ के बोलने के बाद भी वो करते रहते हैं नॉन स्टॉप, तो उनको अवॉइड तो करती रहती हूँ। अंदर से बहुत इको में बहुत बहुत ज़्यादा खराब वाला फ़ील होता है, लेकिन उसके बाद भी मजबूरी है, इसीलिए अवॉइड कर देती हूँ। जैसे कि ये एक कला है, एक्टिंग है और कला के क्षेत्र में लोगों का शौक होता है एक्टिंग करना और ये सब करना, और आपने बिहार के अलावा और कहाँ-कहाँ शो किया है? मैंने कोलकाता में मतलब बहुत सारा मतलब ऐसे एरिया है, जो मतलब आप लोग को नाम भी नहीं पता होगा, तो बहुत सारा ऐसे जगह में किया है, और एक यहाँ पे, और एक इससे भी दूर अगर कहीं पे किया तो एक बैंगलोर में। अच्छा ये बताइए, जब आपने कोलकाता में स्टेज शो किया, बैंगलोर में किया और मैं तो आपके वीडियो में देख रहा था कि आपने शायद असम में भी किया था और बिहार में भी किया। क्या लगा, कहाँ का डिफरेंट, बिहार के ऑडियंस कैसे है, कोलकाता के कैसे है और बैंगलोर के कैसे और असम के कैसे है? सबसे पहला बात, अगर बोला जाए यहाँ पे जो स्टेज शो होते हैं, वो सुबह से चालू करके एकदम अगला दिन भोर तक मतलब वो नॉन स्टॉप वो होते रहते हैं। और अगर कोलकाता का बात किया जाए तो वहाँ से 1 से 2 घंटा तक होता है। और यहाँ पे जैसे मतलब मैं किसी को खराब नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बिहार मेरा कर्म भूमि है, इसके बारे में मैं खराब नहीं कह सकती। लेकिन जो हकीकत है, यहाँ पे जैसे पैसे देने जाएँगे तो 10 रुपया का नोट लेके मुँह का सामने 5 बार आरती उतारेंगे, 5 बार ऐसे अप डाउन करेंगे, उसके बाद जाके थमाते हैं। और हम लोग के उधर कोलकाता का बोला जाए तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, डांस अच्छा लगा, ताली बजाया, बस बात खत्म। बिहारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी शरारती होते हैं, क्या लगता है? जी हाँ, शरारती तो बहुत ही ज़्यादा है ये, कोई-कोई ओवर भी है। तो इस मोमेंट को कैसे आप हैंडल करते हैं? सबसे पहला बात, यहाँ पे काम करते-करते, रहते-रहते सीख गई हूँ और आदत सी भी पड़ गई है, इसलिए वही अवॉइड कर देती हूँ। जब आप लोग स्टेज पे आते हैं पूरा रेडी होके परफॉर्मेंस करने के लिए, तो आपके आगे जो ऑडियंस होता है, खास करके यूथ होता है, सब 18 से लेकर 25 के अंदर के लौंडे लोग होते हैं, तो तालियां बजाते हैं, सीटी मारते हैं, बहुत तरह के ये कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को खुशी होता है या अंदर से अवॉइड करने का मन करता है, कैसा? अवॉइड ही करने का मन करता है। जो मतलब खुल के एन्जॉय करता है, तो उनके साथ भी एन्जॉय करने का मन मतलब होता है, और एन्जॉय करके डांस भी हम लोग करते हैं, ताकि जो सामने वाला रहे उस उनका मनोरंजन हो जाए, जिस काम से हम लोग गए थे। और कोई-कोई रहता है जो हाँ, थोड़ा गलत ईगो से लेता है, तो उनको ऐसे अवॉइड ही कर देती हूँ। जैसे लड़कियों के लिए काफ़ी टफ होता है ये सब चीज़ समाज में चलना, जिस तरह से लोग जानते हैं कि आप एक ऑर्केस्ट्रा डांसर हैं, तो समाज में बहुत सारी चुनौती होती है, लोग देख के कमेंट करते हैं या फिर अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। इस चीज़ को कैसे फेस करती है आप, कैसे लेती है? देखिए, सबसे पहला बात, अगर कोई भी छोटा कलाकार हो, कोई भी अगर वो आगे बढ़ता है ना, तो पब्लिक का बात किया जाए कुछ-कुछ, चाहे कुछ-कुछ बड़े-बड़े कलाकार का बात किया जाए, ऑब्वियसली वो चाहेंगे जो हाँ, ये ऊपर तक ना पहुँचे, और पीछे से पैर खींचने का वो लोग कोशिश करते हैं, ताकि उनको नीचे उतार दिया जाए, ताकि जिस मुकाम वो हासिल करने जा रही हैं, उनको ना दिया जाए वो मुकाम हासिल करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात, जब आगे बढ़ना है तो कुछ मतलब खो के ही कुछ पाना पड़ता है, तो ऐसे फेस ठीक कर लेती हूँ। तो एक नाइट का चार्ज क्या होता है आप लोगों का कार्यक्रम का? कहीं प्रोग्राम करना है तो एक एक रात का चार्ज क्या करते हैं आप लोग? मुझे और किसी का तो नहीं पता, लेकिन मेरा पता है 15,000 पेमेंट मैं खुद लेती हूँ। सिर्फ़ आपका? अच्छा कितने लोग हैं आपकी टीम में? मेरे टीम में बोलने जाए तो बहुत सारे लड़कियां हैं अभी,
ठीक है। और अभी तो खार महीना का टाइम में अभी कोई नहीं है, अभी 4 से 5 लड़कियाँ क्योंकि सब घर चल गई हैं और लगन में सब आएँगी। तो अभी कैसा चल रहा है आपका ये कार्यक्रम और घर परिवार कैसे चल रहा है? शादी-वादी किया है कि नहीं आपने? नहीं, अभी तक तो किया नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? वो सब झमेला पालना ही नहीं है। वो सब अगर झमेला पाल लिया जैसे फ़ोन, सिम, बॉयफ्रेंड ये तीनों से ही मैं दूर रहती हूँ। जी। और अगर रील्स वगैरह भी कुछ बनाने का रहता है तो एक छोटा-सा मोबाइल है मेरे पास स्क्रीन टच, जो अलग से मतलब रख देती हूँ, चाहे घर वाला भी कोई कॉल करता है तो उससे बात होता है। अदर्स वे ये सब से दूर। तो क्या लग रहा है आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली क्यों नहीं करूँगी, तो कुँवारी थोड़ी ना मैं रह जाऊँगी सारा जीवन के लिए। जितना दिन मतलब ये सब चले, जितना दिन मतलब एक अलग सा नाम, अलग सा एक पहचान मैं अपना बना ना लूँ, जो एक अलग सा नाम पहचान से मुझे लोग जाने, तब तक तो मैं हूँ यहाँ पे।